बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। कब्र में दफन कर देने के बाद दो फरिश्ते उसकी कब्र में आते हैं जिसका नाम मुनकर और नकीर है और उससे सवाल जवाब करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर इंसान मरने वाला नेक होगा, उसने अगर नेक अमाल किए होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र पर रहमतें बरसाएगा। लेकिन अगर मरने वाला गुनहगार होगा, उसने गुनाह किए होंगे तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इसी के मुतालिक आज की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स जिसको अज़ाब कब्र हो रहा है। आखिर इस शख्स ने इस दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया कि कब्र में जाते ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया। और कुछ लोग तो इसकी कब्र को देखते ही चीखों पुकार करने लगे और कुछ लोग ऐसा देखते ही बेहोश हो गए। आखिर ये ऐसा कौन सा गुनहगार शख्स था जिसको कब्र में उतारते ही लोगों को ये माजरा नजर आया। मोहतरम नाज़रीन, इसके मुतालिक आज तफसील से बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह तबारक व तआला से 3 चीज़ों से अपने रब की पनाह मांगी। कहा, अल्लाह ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कंजूसी से। फिर कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ लंबी उम्र से और पनाह मांगता हूँ उम्र के इस पड़ाव से जब मेरे हाथ पाँव और मेरे अज़ा काम करना छोड़ जाएं। कहा, मैं पनाह मांगता हूँ अज़ाब कब्र से। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर फरमाया कि तुम भी अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करो और अपने कब्र को याद किया करो और अपनी कब्र की तैयारी करके आना। मोहतरम नाज़रीन इकराम, भारत के राजस्थान के नज़दीकी गांव था जहां पर एक मुसलमान घराना रहा करता था। इस घर में एक बूढ़ा बाप, एक लड़का अकरम और उसकी 3 जवान बहनें रहा करती थी। ये लोग बहुत ही इबादत गुजार और परहेजगार थे, लेकिन अकरम ऐसा न था। अकरम का उठना बैठना हिंदू लड़कों के साथ था। अयाशी करना, जुआ खेलना, शराब पीना और गुनाह करना उसके लिए एक आम बात थी। उन हिंदू लड़कों के साथ रहकर अकरम भी मुसलमानों का खिलाफ जाने लगा। उसके नज़दीक मुसलमान का मजहब एक सख्त मजहब था जिसमें अयाशखोरी और गुनाह करना बिल्कुल मना था और वो मुसलमानों से नफरत करने लगा। अकरम को अक्सर घर से डांट डपट हुआ करती थी। अकरम की छोटी बहन अकरम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अकरम का मामूल था कि घर से बाहर चले जाना, अयाशखोरी करना और रात को 12 बजे के बाद घर दाखिल होना। एक दिन मामूल के मुताबिक अकरम घर आया, दरवाजे पे नॉक की। अकरम की छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अकरम नशे से धुंध है और हाथ में एक शराब की बोतल है। अकरम की बहन ने उसे कहा कि भैया आप जल्दी घर आया करें और इस हालत में मत आया करें और ना इतनी शराब नोशी किया करें। अकरम जो नशे में धुंध था, उसने शराब की बोतल अपनी बहन के सर पे मारी और उसका वहीं इंतकाल हो गया। अकरम की इस हरकत की वजह से घर में कहराम मच गया। अकरम के वालिद ने अकरम को घर से निकाल दिया। अकरम को जब होश आया तो अकरम को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, लेकिन इसके वालिद ने उसे घर में दाखिल ना होने दिया। अकरम वापस अपने उसी यारों के पास चला गया। उन यारों ने अकरम को एक गैंग के पास छोड़ दिया जिसका नाम RSS था, जिसका मतलब सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, उन्हें मस्जिद नमाज पढ़ने से रोकना, मुसलमान बहनों की तजलील करना और मुसलमानों पर कहर ढाना। अकरम इस गैंग में 3 साल तक काम करता रहा और फिर एक दिन उन्होंने एक मस्जिद में ढावा बोल दिया और 10 लोग शहीद हो गए और शहीद होने वालों में से एक अकरम का वालिद मोहतरम भी था जो बेचारा दम तोड़ गया। जब अकरम को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे वालिद शहीद हो गए तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने इस गैंग को छोड़ने का इरादा कर दिया, लेकिन इस गैंग के बड़े अफसर ने इसका एक्सीडेंट करवा दिया और अकरम जाँ बहक हो गया, मर गया। जब अकरम
तो लोगों ने इसकी लाश को गुस्ल देकर दफना दिया। जब तक दफना कर चंद ही कदम पीछे आए तो लोगों ने देखा कि इसकी कब्र पर अजाब होना शुरू हो गया। मोहतरम नाजरीन इकराम, आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी कब्र से आग के शोले निकल रहे हैं। लोगों ने देखते ही अस्तगफार करने लगे और कई लोग तो वहीं बेहोश हो गए। यकीनन एक गुनहगार की सज़ा अल्लाह तबारिक व तआला बेहतर जानता है, और अल्लाह तबारिक व तआला ने अकरम को रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। जो बे इंसान इस दुनिया में जो बोता है वही काटता है। अच्छे कामों का नतीजा अच्छा और बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। मोहतरम नाजरीन इकराम, इसी तरह का एक वाक़या पाकिस्तान में भी पेश आया। पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक नौजवान लड़का जब एक आलम के ख्वाब में 3 रोज़ मुसलसल आता रहा और बदले में मदद मांगता रहा और उसे कहता रहा, चीखो पुकार कर करके, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे कब्र में दर्दनाक अजाब दिया जाता है, आलम साहब मेहरबानी करके मुझे बचा लो। आलम ने बहुत ही मुश्किल के साथ उस शख्स का घर ढूंढा और उसके घर में गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उस घर में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया पूछने लगी, बेटा क्या चाहते हो? तो आलम कहने लगा, अम्मा जी एक ज़रूरी बात करनी है। वो उसे घर के अंदर ले गई। घर इस तरह से पुराना और इस तरह की हालत में था कि जैसे किसी ने कभी सफाई ना की हो। बुढ़िया के पूछने पर आलम दरियाफ्त करने लगा और कहने लगा, ए अम्मा जान, आपका नौजवान बेटा मुसलसल 3 रोज़ मेरी ख्वाब में आता रहा और मुझसे ये कहता रहा कि मुझ पे अजाब कब्र नाजिल हो रहा है, मुझे पे दर्दनाक अजाब है, बराहे करम मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। आखिर आपका बेटा इस दुनिया में कौन सा गुनाह करता था जिसकी वजह से अल्लाह तबारिक व तआला ने उसे दर्दनाक अजाब दे रखा है। उस बुढ़िया औरत ने जब ये सुना तो ज़ारों की तार रोने लगी और कहने लगी कि ए नौजवान, जब मेरी शादी हुई तो अल्लाह तबारिक व तआला ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा, और जब बेटा 5 साल का हुआ तो मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरा बेटा ही मेरे लिए सहारा था और मेरे लिए सब कुछ था। मैंने दिन रात एक कर दी और काम करने लगी लोगों के घरों में। मैंने ना सुबह देखी, ना शाम, ना छाँव, ना दोपहर, बस अपने बेटे की परवरिश में लग गई। मैंने लोगों के घरों में काम किया और ताकि मेरा बेटा आला तालीम हासिल कर सके, हत्ता कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने लगा। इसी दौरान उसे वहाँ पर किसी लड़की से इश्क हो गया। तालीम हासिल करने के बाद उसे आला किस्म की नौकरी भी मिल गई और हम गांव से शहर चले गए। मैंने बहुत शौक के साथ अपने बेटे की शादी की। शादी करने के बाद मेरा बेटा सिर्फ़ और सिर्फ सारी बातें अपनी बीवी की सुनता। बीवी खुद नुकसान कर लेती या चोरी करती, उसका इल्ज़ाम मुझ पे डाल देती, और जब मेरा बेटा शाम को घर लौटता तो उसके कान भर देती और वो खूब मुझसे लड़ता और मुझ पे हाथ भी उठाता। मैं चुपचाप वहाँ से गांव वापस लौट आई और बेबसी के आलम में मैं यहीं अपने पुराने घर में रहने लगी। उस बुढ़िया औरत ने बताया कि जब मेरे बेटे ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया, घर से निकाल देने के बाद 10 साल तक मैं इस पुराने घर में रहती रही, लेकिन मेरा बेटा एक दिन भी मुझसे मिलने तक नहीं आया। उस बुढ़िया ने बताया कि ये बात मेरे लिए निहायत ही काबिल तकलीफ थी कि जिस बेटे के सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारना चाही, उस बेटे ने मुझे सहारा न दिया और अपनी बीवी का बन के रह गया। उस बुढ़िया ने बताया कि वो 10 साल रो रो कर अल्लाह तबारिक व तआला से दुआएं मांगते रही और माफ़िया मांगती रही और अपने रब से कहती रही कि ए मेरे परवरदिगार, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सज़ा मुझे इस तरह से मिल रही है। ये सब सुनने के बाद आलम साहब की आंखों से बेअख्तियार